नहीं, तो क्यों रो रहा है? मैया, सुरुचि मैया ने तुझे बहुत अपमान की है और मुझे तो खरी खोटी सुना दी है, और कह रही है कि जाकर के तपस्या करो कि मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धि स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदं सकाशम कितं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्टं सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौर्य मुखान्नितान्तं सा बिभ्यथे यद्गदितं सपत्न्या। आहा, ध्रुव जो है अपनी माँ से कह रहा है कि मैया सुनो, सुरुचि मैया मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और कह रही है कि जाकर के परमात्मा की आराधना करो, परमात्मा की तपस्या करो, और जब परमात्मा मिल जाए तब तुम मेरे पास से आना। गले से लगा ली सुनीति अपने पुत्र को, बोली ध्रुव सच बताऊं तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, सच्ची अर्थों में माँ तुम्हारी सुरुचि ही है। क्यों क्यों मैया? कि सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्यते याम भार्येति वा वोढमिडस्पतिर्माम। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में, अरे पुत्र कि सत्य ही तो बात कह रही है सुरुचि। माँ सच्चे अर्थों में माँ और पिता तो वही होते हैं जो अपने पुत्र को भक्त बना दें। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में तो कहते हैं मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालक बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावै, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कौन ऐसा माँ है भैया, उसको सेट कीजिए थोड़ा। कौन ऐसी माँ है और कौन ऐसा पिता है जो है अपने पुत्र को कह दे कि बाबू साधु बन जाओ, जंगल में चले जाओ? कोई नहीं कहता। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, घर में पैसा कमाने लगे, लेकिन कोई यह नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र भक्त बन जाए। और यहाँ तक कि भक्त बनने की बात ही करो, कोई पिता यह भी नहीं चाहता कि मेरी पुत्री किसी भक्त के साथ विवाह करे। यदि कोई चुरकी वाला, जो कोई सिखा वाला, कोई यदि पंडित दिखाई दे और यदि कहा जाए कि इससे विवाह करोगे, तो बालिका ही कह देती कि नहीं जी, हम तो पंडित जी से विवाह नहीं करेंगे। काहे जी? तो ये तो पंडित जी हैं। होता ही है ऐसा। चोर के साथ विवाह कर ले, डाकू के साथ विवाह कर ले, यहाँ तक कि शराब पीने वाले व्यक्ति से भी विवाह कर ले, वो चल जाएगा, लेकिन भजन करने वाले व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते। यही विडंबना है। सुनीति करी कि अरे कम से कम तेरी मैया तो भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित तो की, जाओ तुम भजन करो। जिस राज्य के लिए तुम ललायित हो रहे हो, जिस पद पर तुम बैठने के लिए ललायित हो रहे हो, जिस दिन तुझे भगवान मिल जाए तो वो तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस पद की प्राप्ति हो जाएगी जिस पद पर बैठ लेने के बाद पुनः उससे गिरने का भय नहीं होता। ध्रुव ने अपनी बात, मैया की बात मान करके जंगल में चल पड़ा, और जिम ही जंगल में गया तो कहा गया है ना कि जिस मार्ग पर आप चलोगे और यदि सच्चे अर्थों में यदि आपकी जिज्ञासा होगी तो वह जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। नारद जी मध्य मार्ग में मिल गए। नारद जी ने कहा ध्रुव बाबू कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि नारद जी मैं परमात्मा की खोज में जा रहा हूँ, मुझे परमात्मा की आराधना करना है, आप कृपया करके भगवान का भजन करने की विधि बतला दो कि कैसे भगवान का भजन करना चाहिए।
भगवान कैसे मिले, यह मार्ग हमें आप बतलाओ। नारद जी ने कहा कि इतने छोटे से बच्चे हो और तुम सोच रहे हो कि भगवान तुझे मिल जाए। अरे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, रात रात भर जग करके सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक जो यति सती सन्यासी